हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती है। उसका बहुत बहुत बधाई आप लोग को। और आज एक्चुअली में ये गांधी जी का दिन है। आज गांधी जी का दिन तो पूरे भारत में हमेशा ही रहता है, तो आज स्पेशली हम लोग गांधी जी के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। और गांधी एक ऐसा टॉपिक हो जाता है, अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कंपटीशन में, तो शायद ही ऐसा कोई इंडिया में कोई कंपटीशन होता है जहाँ पे कि एग्ज़ाम में अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पे आपको गांधी जी से देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आज हम लोग एक सिक्योर मार्क्स भी करेंगे कि गांधी जी से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और गांधी जी के बारे में समझेंगे और उनसे कुछ प्रेरणा लेंगे कि उनका वो मतलब एक कुछ भी नहीं थे, फिर भी अंग्रेज़ को कैसे भगा दिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी, तो स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो गांधी जी का जन्म आज के ही दिन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, काठियावाड़, गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का जो नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। ठीक है, माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई। ठीक है, माता का नाम पुतलीबाई, और पत्नी का नाम, इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। ठीक है, और इनको पुत्र होते हैं, 4 पुत्र हुआ। पहला हरीलाल, फिर मनीलाल, फिर रामदास, फिर देवदास। ठीक है, तो उनको 4 पुत्र होता है, हरीलाल, मनीलाल, 2 लाल, हरीलाल, मनीलाल, और 2 दास, रामदास और देवदास। ठीक है, पुत्र। लेकिन ये एक ऐसे मतलब एक आदमी को ऐसा मानते थे, इतना प्यार करते थे कि लोग उसको कहते थे कि तुम गांधी जी का 5वां बेटा हो। ठीक है, तो उनको 5वां पुत्र परीक्षा में पूछा भी जाता है कि गांधी जी के 5वां पुत्र के नाम से कौन जाना जाता है, तो जमनालाल बजाज। कौन है? जमनालाल बजाज। ठीक है, जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं। ठीक है, इनका शादी 1882 ईस्वी में, मतलब जब वो 13 साल के थे, 13 वर्ष की आयु में इनका शादी कर दिया गया। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी से। पत्नी है तो कस्तूरबा गांधी से ही हुआ होगा। ठीक है, 1882 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद वो शादी उदी होने के बाद वो चले गए पढ़ने के लिए। कहाँ चले गए? इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए चले गए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए चले गए इंग्लैंड। ठीक है, तो फिलहाल इसको अभी हटाते हैं। तो गांधी जी मतलब शुरू से ही, जो गांधी जी के जीवन को अगर देखा जाए तो गांधी जी के जीवन में ना वो कहते हैं कि मेरे जीवन में 3 आदमी का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक रामचंद्र जी, राम भगवान, रामचंद्र। दूसरा टॉलस्टॉय, और एक रस्किन। ये मतलब उनके जीवन में एकदम गहरा छाप छोड़े हैं। और एक ग्रंथ जो है भगवद गीता। ये एक ऐसा शास्त्र था कि इस शास्त्र को ही वो अपना क्या बना लिए? शस्त्र बना लिए, और अंग्रेज को खदेड़ के भगा दिए भारत से। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे। तो गांधी जी जब वो लंदन पढ़ाई करने के लिए चले गए, वहाँ लंदन में पढ़ाई की, अच्छे से वकालत का पढ़ाई किया, तो उनको वहाँ से अफ्रीका से कॉल आया। अफ्रीका से जब कॉल आया तो वहाँ पे अफ्रीका से कॉल क्यों आया? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उसी समय, दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है डरबन में एक गुजरात का व्यापारी था, वो व्यापार करने के लिए गया था। गुजराती व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। क्या करने गए थे? व्यापारी करने के लिए गए थे। आपको क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका किसके कहने पे गांधी जी आए थे? तो दादा अब्दुल्ला। वो कहाँ के थे? गुजरात के व्यापारी थे। ठीक है, कहाँ पे बुलाए थे? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, वहाँ पे जब, क्योंकि मतलब ये लोग हम लोग तब सभी तो काले में आते हैं, अगर अंग्रेज़ से कंपेयर करें तो वहाँ पे इनके साथ काला गोरा का भेदभाव हो रहा था। ठीक है, लेकिन जब गांधी जी गए वहाँ पे और उसके बाद पूरा संघर्ष वगैरह किए, तो वो खुद शिकार भी हो गए, शिकार हो गए। तो जब वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ठीक है, तो उनको टिकट मिला, रेलवे का टिकट मिला ए क्लास में।
तो एक क्लास में जब गया तो वहाँ पे गांधी जी जब चढ़े वहाँ पे, तो अंग्रेज़ लोग उनको मतलब कुछ से कुछ बोलने लगे कि बोलने लगा वो लोग कि यहाँ पे तुम लोग का अलाउ नहीं है, देखते नहीं हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुत्तों और भारतीयों को इस एक क्लास में चढ़ना मना है, ठीक है। तो गांधी जी को बुरा लगा कि ऐसा क्या बात है, बोला नहीं यहाँ पे जो लिखा है देखो। हाँ, तो फिर उसको क्या किया, गांधी जी को लात मार के भगा दिया वो लोग, मतलब चलती ट्रेन से ही मार के गिरा दिया, ठीक है। तो गांधी जी को बड़ा बुरा लगा कि अरे यहाँ पे तो बड़ा दिक्कत है, बड़ा स्थिति ख़राब है, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है जो कि हम कानून पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे जो भारत का जो इंडिया का जो आदमी लोग होगा उन लोग के साथ क्या क्या कर रहा होगा ये लोग, या बाकी दक्षिण अफ्रीका के साथ वो लोग भी तो काले में आता है, उन लोग के साथ क्या क्या भेदभाव हो रहा होगा। तो बड़ा तकलीफ़ हुआ उनको, ठीक है, दिल से बड़ा तकलीफ़ हुआ। तो वो जब फिर लंदन का जो रेलवे मंत्रालय था वहाँ पे, तो उसको जाके वहाँ पे केस कर दिया और बोले कि जब हमको भारतीयों को अलाउ नहीं है तो भारतीयों को तुम टिकट क्यों दिया। जब टिकट काउंटर पे टिकट दे रहा था तो उसी समय उसको मना करना था कि भारतीय आदमी को मत दो क्योंकि वो एक क्लास ट्रेन में है। जब दिया तो फिर वहाँ से लात क्यों मारा, ठीक है। इतना वो गुस्से में आ गए थे और इतना विचलित हो गए थे मन, और बड़ा मतलब अंदर से व्याकुल हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। बड़ा मतलब उनका हृदय हमेशा गरीबों के लिए एकदम रोता था, हमेशा असहाय के लिए, पीड़ितों के लिए। एक्चुअल में वही इंसान है, ठीक है। तो वहाँ पे जब उनको इतना बुरा लगा तो वो चैलेंज कर दिए, हाँ, और उसी रेलवे स्टेशन पे चढ़े और अंग्रेज लोग को चैलेंज कर दिए, आज तुम हमको ट्रेन से लात मार के गिराए हो, फेंके हो, हम आ रहे हैं अपने देश और वहाँ से तुमको लात मार के पूरे अंग्रेज को भगा देंगे, ठीक है। वो कसम खा लिए थे उस समय, और वही जो दिल में लगा ना, तो पूरा वहाँ पे जो आए तो उसके विरुद्ध इतना आंदोलन चला, इतना आंदोलन चला कि अंग्रेज को लास्ट में भागना पड़ा। उसका एकमात्र, ऐसे तो बहुत आदमी शहीद हुए थे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खां, बहुत आदमी का योगदान है हमारे देश को आज़ाद कराने में, लेकिन गांधी जी का बहुत बड़ा भूमिका है, ठीक है। तो मतलब अगर भारतीय आसमान में सबसे चमकता हुआ सितारा में से अगर एक सितारा को देखा जाए तो उसमें गांधी जी भी से एक हैं, ठीक है। तो डरबन प्रिटोरिया में उनको क्या क्या ये कर दिया। तो 1894 ईस्वी में उन्होंने क्या क्या, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में। और 1903 ईस्वी में उन्होंने क्या क्या वहाँ पे, देखिए अब दक्षिण अफ्रीका जब गए तो वहाँ पे उनको कुछ आदमी मिले, जैसे उनको वहाँ पे मिले गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, फिरोज शाह और तिलक भी मिले। जब वहाँ पे उनको मिले तो बड़ा प्रभावित हुए तीनों आदमी से, ठीक है। और लेकिन वो बोलते हैं कि हमको गुरु बनाना था, राजनीतिक गुरु बनाना था, तो इन तीनों में से हमको एक चुनना था। अंदर ही अंदर हम पूरा परेशान हो रहे थे। तो तिलक, फिरोज शाह और गोपाल कृष्ण गोखले में जब फिरोज शाह के बारे में उनसे पूछा गया तो बताए कि फिरोज शाह जो है मेरे लिए एक हिमालय की तरह है, फिरोज शाह हमारे लिए हिमालय की तरह है, तिलक हमारे लिए समुद्र की तरह है, और गोपाल कृष्ण गोखले हमारे लिए गंगा की तरह है। एक्चुअली फिरोज शाह जो है वो हिमालय की तरह है तो हम हिमालय पे चढ़ नहीं सकते हैं, तिलक समुद्र की तरह है तो समुद्र में हम नहा नहीं सकते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले गंगा की तरह है इसलिए हम गंगा में नहा भी सकते हैं और गंगा में खेल भी सकते हैं। इसलिए उन्होंने बेझिझक गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बना लिए। क्या कर लिए, गोपाल कृष्ण गोखले को क्या किए, राजनीतिक गुरु बना लिए। जब गुरु बना लिए तो उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हारे आसपास में कोई बड़ा आदमी नहीं है, तुमको एकदम कुछ बड़ा करना है और तुम्हारे आसपास में कोई बड़ा आदमी नहीं है तो कुछ बड़ा आदमी का बुक पढ़ लो, तो इससे क्या होगा, तुमको उनका मतलब वो पता चल जाएगा, फीलिंग्स पता चलेगा, वो कैसे सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बताया कि देखो कम से कम तुम 2 आदमी का तो पढ़ ही लो, ठीक है। तो एक टॉलस्टॉय और एक रस्किन, ठीक है। तो टॉलस्टॉय का एक बुक था ईश्वर तुम्हारे हृदय में, ईश्वर का तुम्हारे हृदय में राज्य है, ईश्वर का तुम्हारे हृदय में राज्य है, एक ये बुक था, ठीक है। और रस्किन का भी एक बुक था अंत्योदय। तो एक्चुअली आप इन शॉर्ट ये समझिए कि टॉलस्टॉय और रस्किन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और टॉलस्टॉय से उन्होंने सीख लिया और रस्किन से भी उन्होंने सीखा। तो रस्किन से उन्होंने क्या सीखा, तो रस्किन से उन्होंने सीखा भूख
हड़ताल कैसे किया जाता है, अनशन कैसे किया जाता है, ठीक है। रस्किन से उन्होंने क्या सीखा, भूख हड़ताल कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बात मनवाना हो तो क्या करते हैं, घर में खाना वाना छोड़ देते हैं, उसके बाद मम्मी पापा लोग बात मान लेते हैं। तो वही रस्किन से उन्होंने क्या सीखा, भूख हड़ताल सीखा कि भूख हड़ताल कैसे, अनशन कैसे किया जाता है। और टॉलस्टॉय से उन्होंने क्या सीखा, आंदोलन सीखा, आंदोलन कैसे किया जाता है, ठीक है, आंदोलन कैसे किया जाता है। आज देख जो रहे अहिंसा वगैरह सब, तो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। तो टॉलस्टॉय और रस्किन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्हीं की वजह से वो गांधी जी इतना सफल हुए, क्योंकि उनका बुक वो पढ़ चुके थे, आंदोलन और भूख, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि भूख, देखिए जब भूख लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, रस ढूंढते हैं। तो रस्किन याद रखिएगा भूख से, और टॉलस्टॉय आंदोलन। तो रस्किन से उन्होंने क्या सीखा, भूख हड़ताल सीखा, और टॉलस्टॉय से आंदोलन करना सीखा, ठीक है। ये सब दिक्कतें नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया, और वहाँ पे क्या करता है, एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पे करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। और एक टॉलस्टॉय फार्म जिसको कहते हैं, ठीक है, ये 1910 था और ये 1904, ठीक है। और वहाँ पे एक पत्रिका भी निकलता है 1903 ईस्वी में, इंडियन ओपिनियन, एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका था, ओपिनियन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। इंडियन ओपिनियन किसका समाचार पत्र है, तो गांधी जी का है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने की थी। कब की थी, 1904 में। कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। और टॉलस्टॉय फार्म कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में। किसने स्थापना किया था, गांधी जी ने किया था। कब किया था, 1910 ईस्वी में किया था, ठीक है, ये क्लियर है। तो गांधी जी का जो सबसे पहला आंदोलन था तो दक्षिण अफ्रीका में ही, किसके विरुद्ध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। वहाँ पे नस्ली भेदभाव जो हो रहा था उसके खिलाफ। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी का पहला आंदोलन क्या था, कहाँ पे था, तो मतलब आंदोलन जो किए थे, संघर्ष जो किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अपने पूरे जीवन में सबसे पहला अगर उनका कहीं आंदोलन था तो वो कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है, 1910 ईस्वी में। उसके बाद तो यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज लोग हार गया था। तो गांधी जी का थोड़ा माहौल बन गया था इंडिया में कि यहाँ से कोई एक आदमी गया है और वहाँ पे अंग्रेज को ये मतलब हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए, तो जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आने वाले थे तो उस समय उनके जो गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु, उन्होंने उनसे कहा कि देखो, पहले अगर कहीं भी जाना है ना तो पहले वहाँ ठहरो और वहाँ स्थिति जायजा करो और उसके बाद वहाँ के स्थिति को समझो, 1 साल अध्ययन करना, फिर कोई कदम उठाना। गांधी जी बोले ठीक है। तो गांधी जी वहाँ से आते हैं, कहाँ पे आते हैं, इंडिया आते हैं, अब वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। भारत वापस कम बैक करते हैं। क्या करते हैं, कम बैक, वापस आते हैं। और 9 जनवरी के ही दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी के दिन ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस, देखिए प्रवासी क्या होता है, जो इंडिया का लोग, जो इंडियन बाहर में फॉरेन में रह रहा है, लेकिन ये उम्मीद है कि वो आएगा, वापस आ जाएगा, एक ना एक दिन आ जाएगा, इसलिए उसको प्रवासी कहेंगे, ठीक है। जो चला ही गया अब कभी नहीं आएगा उसको प्रवासी नहीं बोलेंगे। तो भारतीय प्रवासी दिवस भारतीय प्रवासी दिवस इसलिए भी मनाया जाता है कि जो भी इंडिया से यहाँ से चला गया है, कम से कम गांधी जी उस दिन वापस आए थे, इस दिन भी आप इसको याद करके वापस आ जाइए, अपने देश को वापस आ जाइए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है, छपता है एग्जाम। अब देखिए, गांधी जी वापस आ गए, अब यहाँ पे खेला होगा। क्या होगा, खेला होगा। 9 जनवरी को 1915 को कम बैक, टाइगर इज बैक, ठीक है। गांधी जी आ गए। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी जैसे आते हैं तो यहाँ पे जो अंग्रेज लोग रह रहा था, उन लोग को ये एहसास था कि गांधी जी वहाँ पे उत्पात मचा के आया है, ठीक है। तो जैसे आया, इनको खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया, गांधी जी को क्या किया, कैसर ए हिंद की उपाधि
गांधी जी को दे दिया। कौन दे दिया? अंग्रेज लोग दे दिया। तो कैसर ए हिंद की उपाधि जैसे वो आए 1915 ईस्वी में गांधी जी को मिल गया। ठीक है। और एक्चुअली गांधी जी को तो ये कहा गया था, गुरु जी ने ये कहा था कि तुमको 1 साल पहले वहाँ जाके आराम करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले गुजरात जब गए, ये गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात में यहाँ पे एक है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में एक जगह है, तो वहाँ पे एक आश्रम की स्थापना किए, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना किए। कौन किए? गांधी जी किए। तो इनको उतना पैसा नहीं था, तो इनके साबरमती आश्रम बनाने के लिए जो पैसा दिए थे वो दिए थे अम्बालाल साराभाई, अम्बालाल साराभाई ने, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है गांधी जी को आश्रम बनाने के लिए पैसा किसने दिए थे, तो अम्बालाल साराभाई ने पैसा दिया था। ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपको कितना पैसा दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे आश्रम बन गया। उसके बाद 1916 ईस्वी में क्या होता है, उसी बीच जो कैसर हिंद की उपाधि था, तो शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए गए थे, तो वहाँ भी उनको क्या महात्मा की उपाधि दिया गया था। ठीक है। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो गांधी जी ने भी एक्शन और रिएक्शन कर दिए, तो वो भी अब क्या बोले कि आपको भी हम गुरुदेव कहते हैं, आप हमको अगर महात्मा कहते हैं तो आपको भी हम क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं। तो 1916 ईस्वी में उस समय क्या हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। ये सब हम कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा देंगे आपको, कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था। ठीक है। तो 1900 थोड़ा सा इससे पहले आ जाते हैं, 1907 कांग्रेस, गांधी जी का टॉपिक नहीं है। 1907 में क्या होता है, मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो सूरत अधिवेशन में, तो उस समय क्या होता है, नरम दल और गरम दल, कांग्रेस में वो हो जाता है, क्या होता है, विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। इधर नरम दल हो जाता है और इधर गरम दल हो जाता है। ठीक है। लेकिन लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है, यही जो विभाजन होता है दोनों में, फिर क्या हो जाता है, पैचअप हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों मिल जाता है। तो अभी इसको पढ़ना है। लखनऊ अधिवेशन में उस समय गांधी जी को भारत में उतना ज़्यादा कोई जानता नहीं था, इंडिया में नहीं जानता था। तो लखनऊ अधिवेशन में वो गए थे। ठीक है। बिना बुलाए गए थे। तो जब लखनऊ अधिवेशन में गए थे तो वहाँ पे कोई बिहार के एक थे राजकुमार शुक्ला। बिहार में एक जगह है राजकुमार शुक्ला, उनको देखे। ठीक है। गांधी जी को देखे और गांधी जी को बोले, देखिए हम लोग के बिहार में भी एक जगह चंपारण है, वहाँ हमारा घर है, वहाँ पे भी अंग्रेज़ों का बहुत ही अत्याचार हो रहा है। प्लीज़ चलिए, आपका देखे हैं कि आप अफ्रीका में कैसे किए थे, तो प्लीज़ आप चलिए वहाँ पे भी कुछ कर दीजिए। हाँ, तो गांधी जी बोले, देखो भाई, हमको हमारे गुरुजी मना किए हैं, 1 साल तक हमको पढ़ाई करना है और इधर उधर नहीं करना है, तो हमको मार भी लगेगा। ठीक है। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, अगले साल तो आइएगा। लेकिन जब वो गए थे तो इनका देहांत हो गया था। ठीक है। क्या हो गया था? देहांत हो गया था। और अंग्रेज़ों ने कहा था कि चंपारण में अकेला मर्द राजकुमार शुक्ला थे। ठीक है। क्योंकि अंग्रेज़ के खिलाफ वो लड़े थे। तो लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, उनको देखा। तो गांधी जी को ये बात याद था कि चलो अब स्टार्ट करते हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पारी। अगर मान लीजिए आपको वर्ल्ड कप नहीं खिला रहा है, देश नहीं, ODI नहीं खिला रहा था, आप रणजी से स्टार्ट कर दीजिए, IPL खेलना स्टार्ट कर दीजिए। बोला चलो अब IPL ही खेलते हैं गांधी जी। ठीक है। तो 1917 में चंपारण गए। कहाँ आए? चंपारण, बिहार आए, बिहार। ठीक है। अब वहाँ क्या प्रॉब्लम था, अब समझिए। 1917 में अंग्रेज लोग क्या कर रहा था, 3 कठिया पद्धति चलाया था। कौन पद्धति चलाया था? 3 कठिया। अब ये 3 कठिया क्या होता है? अंग्रेज लोग का कहना था कि 3/20, इसको याद रखिएगा। 3 कठिया पद्धति क्या होता है? 3/20 मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, आपका जो खेत ही होता है 20 कट्ठा का, तो उसमें 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा क्या करना पड़ेगा? नील का खेती करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करना पड़ेगा। और इसका ड्रॉबैक, इसका क्या मतलब डिसएडवांटेज होता है, इसका क्या हानि होता है इससे, अगर कहीं भी नील का खेती हो गया तो 3 साल तक वो भूमि बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। अब जैसे 3 कठिया पद्धति में, तो इससे क्या होता था, किसान का भूमि धीरे धीरे खराब हो रहा था। क्या हो रहा था? खराब हो रहा था। तो किसान लोग पूरा परेशान था। तो गांधी जी को बुलाए, तो गांधी जी बोले कि देखो भाई, ये मेरा पहला आंदोलन है। सोचा कि अगर अकेला जाएं और मारने के लिए दौड़ेगा तो हम बिहार का गली उली जानते भी नहीं है कि कैसे किधर भागेंगे। ठीक है। और बिहार का मार बहुत ख़राब होता है। हाँ, तो बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, कोई एक ऐसा आदमी को बुलाते हैं जो कि बिहार का हो। तो उन्होंने 2 आदमी को सेलेक्ट किया, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 1 नंबर बिहारी थे, और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। किसको चुने? अब चलिए, बिहार, यहाँ चंपारण, इनका गांधी जी का स्टार्ट होने वाला है, गांधी युग। क्या स्टार्ट होने वाला है? गांधी युग, गांधी
युग, ठीक है। तो 1917 में तो गांधी जी क्या करते हैं, अब देखिए दो बिहारी को लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू को, राजेंद्र प्रसाद और एक अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। अब देखिए दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। राजेंद्र प्रसाद को इनको अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है। और इनको देश रत्न का भी उपाधि दिया गया है। देश रत्न, क्या उपाधि दिया गया है? देश रत्न का उपाधि दिया गया है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि अजात शत्रु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार विभूति। क्या कहा जाता है? बिहार विभूति। 1 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विभूति। राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु, देश रत्न, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। ये दोनों को बिहार थे, दोनों बिहार के थे, ठीक है। तो इनको लेके कहाँ चले गए? वहाँ पे चंपारण आ गए, ठीक है। जब चंपारण आए तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ? अब देखिए, तो वही 3 कटिया पद्धति था, तो अंग्रेज के खिलाफ वो किए और अंग्रेज को इसमें हारना पड़ा। तो पूरे गाँव, मतलब पहला जो IPL खेले, गांधी जी IPL खेले और उस IPL में मतलब बहुत छक्का चौका मारे और एक तरफा जीत दिला दिए। तो 3 कटिया पद्धति ऐसा था। तो पूरे गांधी जी का पूरा भारत में नाम हो गया। और भारत में पहला हार अंग्रेज का था। वो भारत में पहला हार किसका था? अंग्रेज का था। तो सबको लगने लगा कि गांधी जी क्या है, पूरा नाम होने लगा पूरा। उसके बाद क्या होने लगा? अहमदाबाद से बुलाने लगा, ठीक है। तो 1918 में वो कहाँ चले गए? अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद बोला चलो अब पारी जब स्टार्ट कर ही दिए हैं तो खेल ही लेते हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद चले गए। तो अहमदाबाद में क्या था? वहाँ पे प्लेग का बोनस देना था। क्या देना था? बोनस देना था। बोनस मिल नहीं रहा था। तो गांधी जी वहाँ पे भी हड़ताल वगैरह किए। तो यहाँ पे पहली बार भूख हड़ताल किए कि हम भूखे रह जाएंगे, 50 आदमी 60 आदमी यहाँ भूखे रह जाएंगे, अगर मर गए तो फिर सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। तो अहमदाबाद में क्या हुआ? वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे, ठीक है। जब भूख हड़ताल पे बैठे तो 10 दिन जब भूख हड़ताल पे रह गए, ठीक है, बहुत आदमी गए थे, 20,000 के आसपास में, मतलब बिहार से भी बहुत आदमी चला गया था। कहाँ पे? अहमदाबाद चला गया था। तो वहाँ पे जब भूख हड़ताल में गए वहाँ पे, तो 10 दिन हो गया और कुछ मतलब समझ ही नहीं रहा था वो लोग। और गांधी जी का स्थिति भी खराब हो गया था। गांधी जी बुलाया उसको, अंग्रेज लोग को, देखो भाई मेरा 10 दिन हो चुका है और स्थिति खराब हो गया है, और 10 दिन के बाद हम ख़त्म हो जाएंगे। मेरे शरीर का स्टेमिना बता रहे हैं हम 10 दिन के बाद ख़त्म हो रहे हैं। तो देखो अगर मेरा सांस रुक गया तो फिर तुम लोग का सांस रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम लोग देख लो कितना भीड़ है। अंग्रेज लोग डर गया। अंग्रेज लोग जब डर गया तो बोनस दे दिया, ठीक है। बोनस क्या मतलब 25% बोनस देना था, 25% दे दिया और 3 महीना 4 महीना का एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, ठीक है। इतना डर गया। फिर 1918 में गुजरात में ही एक जगह खेड़ा, हाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था? बारिश वगैरह नहीं हुआ था, बंजर भूमि हो गया था, फसल उतना हो नहीं रहा था। फिर भी अंग्रेज कह रहा था टैक्स दो। तो कैसे देता किसान लोग? तो गांधी जी को याद कर लिया। गांधी जी बोला चलो दो IPL जीत गए, तीसरा IPL जाते हैं, तीसरा पारी खेल रहे हैं। तो खेड़ा पहुँच गए गुजरात में। तो वहाँ भी क्या किया? कर मतलब टैक्स माफ़ करवा दिए। क्या कर दिए? माफ़ करवा दिए, ठीक है। ये गांधी जी का 3 था। तो इसको कैसे याद रखेंगे? केक याद रखिएगा, केक। तो पहला चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है। 1917, 1918, ठीक है। गांधी जी का पहला आंदोलन अगर पूछेगा तो आप बोलिएगा दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछेगा भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन, तब बिहार में चंपारण, ठीक है। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कहाँ था? अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में। कहीं कोई दिक्कत नहीं। कर बोला कहाँ था? 1918 में खेड़ा में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए जब गांधी जी का ये पारी चल रहा था, गांधी जी का ये पारी खतरनाक चल रहा था, इसको रोकने वाला कोई नहीं था। तो अंग्रेज लोग बोला कि अब गुगली फेंकना पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ है, ये गांधी को रोकना पड़ेगा। तो उसने दिमाग लगाया। तो 1919 ईस्वी को, 19 मार्च 1919 ईस्वी को उसने क्या किया? एक चाल चला। चाल क्या चला? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक एक्ट, अधिनियम, ये पास किया। इसमें क्या था कि कोई भी आदमी को संदेह, अगर शक हो गया, हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है। गिरफ्तार कर लेंगे और उसके खिलाफ मतलब गुप्त रूप से, उसको पता भी नहीं चलेगा, उस पर मुकदमा चलेगा, ठीक है। और मुकदमा में वो दोषी पाया गया तो उसको सज़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसके खिलाफ
नो अपील, नो दलील और नो वकील होगा। नो अपील, नो दलील, नो वकील। अपील नहीं होगा, दलील नहीं होगा और वकील नहीं होगा। गांधी जी ने कहा रे ये क्या ज़बरदस्ती है, ऐसे कैसे किसी को गिरफ्तार कर लोगे संदेह पे, ये तो गलत बात है। तो गांधी जी ने इसको क्या बोला, काला कानून। क्या बोला, काला कानून। क्या कहा, काला कानून है ये तुम्हारा, ब्लैक लॉ है। क्या काला कानून है। गांधी जी ने इसको क्या कहा, पूछेगा काला कानून किसको कहा गया था, तो रॉलेट एक्ट को कहा गया था। ठीक है, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास हुआ। लेकिन इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या किया, सबको बताया कि देखो 30 मार्च को हम लोग को क्या करना है, हड़ताल करना है। क्या करना है, हड़ताल करना है और ये इसको वापस करना है। ठीक है, तो फिर ये बात 30 मार्च वाला जो बात था इसको एक्सटेंड करके 6 अप्रैल कर दिया गया। लेकिन ये बात कहीं पता नहीं चल गया, उस समय व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो था नहीं, पता नहीं चल पाया। तो बहुत जगह 30 मार्च को ही ये हो गया। और गांधी जी सबको निकलना मना कर दिया था कि आप लोग निकलिएगा तो दिन दहाड़े गोली मार देंगे आप लोग को। ठीक है, गांधी जी चुपचाप डर के थे। तो 30 मार्च को बहुत जगह आंदोलन हो गया। और एक जगह क्या था, ये जो सबसे बड़ा जो आंदोलन हो रहा था पंजाब में, एक जगह है अमृतसर। ठीक है, एक जगह है अमृतसर और ये है जलियांवाला बाग। ठीक है, एक जल्ली नाम का एक व्यक्ति था, उसका ये बाग है। ठीक है, एक वाटिका टाइप का है। ठीक है, ये स्टेज था, वहाँ पे एक कुआं था और ये गली था। ये क्या था, गली था। इस गली में एक साथ एक ही आदमी जा सकता था। तो जब यहाँ पे चबूतरा वगैरह सब था, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे पंजाब आना गांधी जी को मना हो गया था। गांधी जी को क्या हो गया था, पंजाब आना मना हो गया था, गांधी जी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, और इसी के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में जब जुलूस निकला अमृतसर, ये जगह पे पहुंचा सब, तो अचानक जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। उस समय 20,000 आदमी था और जब इसमें इतना फायरिंग हो गया, बहुत ज़्यादा आदमी मरा। और इस अंग्रेज लोग क्या बताता है लास्ट में कि मात्र 300 के आसपास में, 300 साढ़े 300 के आसपास में आदमी लोग क्या हुआ है, खत्म हुआ। 300 साढ़े 300 के आसपास में आदमी खत्म हुआ है। ठीक है, 379 के आसपास। ठीक है, तो फिर ये बड़ा मतलब गांधी जी का मतलब ना हिल गया, गांधी जी को हिल गया। गांधी जी सोच रहे थे हम पारी पे पारी खेले जा रहे हैं, एक कैसा यॉर्कर मार दिया कि साला मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। ठीक है, तो 350 आदमी को बता रहा है कि मर गया। यहाँ पे कम से कम 1000 प्लस आदमी मरा है, बोल रहा है 350 मरा है, और ये तो गलत चीज़ है। तो उसने क्या किया, गांधी जी ने यहाँ पे इससे परेशान होकर कि हमको तुम उपाधि दिए हो, हमको पोज दिए हो और यहाँ हमारे आदमी लोग को मार रहे हो। तो उन्होंने जो कैसर ए हिंद की उपाधि लिया था, कैसर ए हिंद की उपाधि, वो वापस कर दिए गांधी जी। क्या किए, वापस, नहीं चाहिए हमको तुम्हारा ये उपाधि, कैसर ए हिंद। और उनका जो 5वां पुत्र था जमनालाल बजाज, उन्होंने राय बहादुर का उपाधि भी वापस कर दिया। गांधी जी बोले कि हम वापस किए, तुम नहीं करेगा, करो। कान पकड़ के 2 लपड़ दिया। राय बहादुर का भी उपाधि किसको प्राप्त था, जमनालाल बजाज को। ठीक है, और जब ये दोनों दे दिए तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को लगे कि अरे यार ये दोनों दे दिया तो हमको भी देना पड़ेगा, नहीं तो गाली उली सुनना पड़ जाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी क्या किया, सर की उपाधि वापस कर दिया। इस सब उपाधि लेके कौन बैठे थे, मतलब अंग्रेज से बैठे थे। ये कैसर हिंद की उपाधि किसको मिला था, गांधी जी को। राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज को, और सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद ये तीनों उपाधि वापस अंग्रेज को, कि हमको तुम्हारा उपाधि नहीं चाहिए, रखो और हमको यहाँ से मुक्ति दो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पूरा हंगामा होने लगा तो अंग्रेज लोग ने क्या किया कि इसके लिए एक कमेटी बैठाया कि चेक करते हैं कि क्या सही बात था। कमेटी दिया। ठीक है, कमेटी बैठाया। ठीक है, उस कमेटी में 5 ठो जो था अंग्रेज था और 3 ठो भारतीय था। और उस कमेटी का नाम था हंटर आयोग। कौन आयोग था, हंटर आयोग। ठीक है, कौन आयोग था, हंटर आयोग था। अभी फ़िलहाल यहीं पे रोक देंगे हम लोग, और उसके बाद फिर कल इसके बाद चलेंगे। तो 5+3 हंटर आयोग की स्थापना। हंटर आयोग क्या किया, इसका चेक किया। तो हंटर आयोग इसको निर्दोष साबित कर दिया। अंग्रेज लोग को क्या किया, निर्दोष साबित कर दिया और बोला कि ये तो सही था, सही मतलब गलत साबित नहीं किया। तो अंग्रेज उन लोग को बहुत ख़राब लगा। तो यहाँ पे लाला मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में भी एक कमेटी बैठा था। ठीक है, उसके बाद अब चलिए, गांधी जी को लगा, गांधी जी फिर क्या किए कि अब बड़ा पारी खेलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बड़ा पारी खेलना पड़ेगा। तो 1920 में उन्होंने एक क्या किए, असहयोग आंदोलन चला दिए।
असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिए। ये असहयोग नन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें बोला कि देखो अगर हम अगर तुम लोग मेरे बात पे चलोगे तो इस तरह पक्का आज़ादी मिलेगा 1 साल में। बोला क्या करना है बताइए, बोला अंग्रेज़ का सहयोग नहीं करना है, उसका कोई कॉपरेशन नहीं करना है। बोला क्या कॉपरेशन नहीं करना है, बोला जैसे उसका बाल नहीं काटना है, उसका दाढ़ी नहीं बनाना है, उसका कपड़ा नहीं धोना है, उसका कुछ भी नहीं करना है, उसका ना उसको स्कूल में पढ़ने जाना है, ना उसका कोई काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कौन बोला, गांधी जी। बोला ठीक है, इस तरह क्या होगा, बोला 1 साल में आज़ादी मिल जाएगा। सब आदमी खुश हो गया कि 1 साल में हमको ये तो आज़ादी दिलवाइए देगा, क्योंकि 3 टोपारी लंबा लंबा खेल चुका है उसको। लेकिन पता नहीं था कि वर्ल्ड कप का मैच है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हो रहा था 1920 हो गया, पार ख़त्म, कुछ नहीं हुआ। 1921 हो गया, कुछ नहीं हुआ। सबका टेंशन कि गांधी जी का मुंह देख रहा है सब कि क्या बात है, आप तो बोले थे कि 1 साल में आज़ादी मिल जाएगा, 21 आ गया, कुछ नहीं हुआ है। 1922 होने वाला है। संजोग अब गांधी जी को लग गया कि ये जो फैसला ले लिए ना, हम गलत फैसला ले लिए। ये फैसला जो है हम गलत ले लिए। अंग्रेज बात तो इस तरह आया नहीं है कि हमसे नाखून कटवाने, ये तो यहाँ से कपड़ा ले जाने के लिए आया है, जूट कपास ये सब ले जाने के लिए आया है, कोयला ले जाने के लिए आया है, ये तो नाखून कटवाने के लिए तो नहीं आया। ये फैसला हम गलत ले लिए हैं। अब गांधी जी सोच रहे थे कि किसी भी तरह हम ये आंदोलन को वापस ले लें, किसी आंदोलन को क्या करें वापस, उनको कोई बहाना चाहिए, क्योंकि सब आदमी क्या बोलेगा, फिर उनको बहाना चाहिए। संजोग से क्या होता है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जगह में, गोरखपुर एक जगह है चौरी चौरा। क्या जगह है, चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा में क्या होता है, वहाँ पे इतना आदमी परेशान हो गया था कि पुलिस सब हल्का सा कुछ बोला और जाके उसको मारने लगा, और थाना में जाके घुस के मारने लगा। जब वो लोग जब अंदर घुस गया तो जेल का फाटक वो लोग अंदर लगा लिया। बोला कि अब कैसे मारोगे बताओ। तो वो लोग अंदर से ही लगा लिया। तो यहाँ का बिहारी, मतलब उत्तर प्रदेश से जो भी आदमी लोग गया था, यहाँ बिहार से भी आदमी गया था। बिहारी बोला देखता क्या है, बाहर से गेट लगाओ ना, बाहर से गेट लगाओ। तो बाहर ही से ताला लगा दिया। हाँ, तो ये लोग कहता है ओ माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो बाहर से ताला क्या लगा रहे हो, लॉक क्यों कर दिए हो। तो कहता है अभी बताते हैं क्या। तो ये लोग क्या किया, अंदर से ताला लगाया और उसके बाद 2-3 डीजल पेट्रोल लाया और पूरा जेल में चीटा। बोला आप समझ में आ रहा है क्या, बोला नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है। बस एक माची लाया, बोला ओह माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग, क्या करोगे तुम। तो बोला अब पता चलता है, मार दिया ऐसे, पूरा थाने जल गया, ठीक है। गांधी जी को बुरा लग गया। गांधी जी बोला ये अच्छा मौका है, क्योंकि गांधी जी सबसे पहले एक ही बात बोले थे कि आंदोलन में कभी भी उग्र मत होना। जब आंदोलन में तुम उग्र होगे वो आंदोलन पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं होगा, और यहाँ पे तुम उग्र हो गया। गांधी जी ने बिना किसी से पूछे कुछ भी किए असहयोग आंदोलन को ख़त्म, वापस ले लिए, स्थगित कर दिए। सबको बुरा लगा उस समय कि हम लोग घर द्वार छोड़ के आए। भगत सिंह बोले कि हम शादी उदी छोड़ के आए हैं, मेरा एंगेजमेंट था वो छोड़ के यहाँ पे छोड़ के आए हैं यहाँ पे, और कि अंग्रेज देश आज़ादी हो जाएगा तो फिर उसके बाद मौज उज करेंगे। लेकिन आप क्या किए, यहाँ असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। बड़ा देश में गांधी जी को बहुत कुछ सुनना पड़ा। क्या सुनना पड़ा, गांधी जी को बहुत कुछ सुनना पड़ा, ठीक है। तो क्या होता है, इसी बीच गांधी जी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1924 ईस्वी में क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार, कि मेन आदमी को पकड़ो, यही सब कांड करवाया है। गिरफ्तार कर लिया जाता है 1924 ईस्वी में। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लेता है वहाँ पे, 1924 नहीं, 1922 में ही गिरफ्तार कर लेता है। 1922 में ही गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद जब गिरफ्तार कर लेता है तो जेल में जब जाते हैं तो गांधी जी 1-2 दिन रहते हैं। उसके बाद उनको मन नहीं लगने लगता है कि साला हमको गिरफ्तार कर लिया, छोड़ाएगा कौन हमको, सबसे बड़ा नेता तो हम ही हैं। हाँ, तो बोला कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, तो टॉलस्टॉय और रस्किन का बुक पढ़े थे। तो वहाँ पे क्या होता था, बोलता था गांधी जी खाना खा लो। हाँ, तो बस गांधी जी उठवे नहीं कर रहे हैं, एकदम पैर हाथ मुँह तो एकदम ऐसे कर दिया, एकदम उठी ना, कैसे मुँह तो टेढ़ा उड़ा कर दिया है, अब कैसे उठेंगे। हाँ, मतलब खाना मतलब खा रहे हैं, बस मुंह से पानी निकाल देते हैं, चल नहीं पा रहे हैं, गिर जाते हैं, उठाता है 10 आदमी मिल के फिर गिर जाता है। बोला अंग्रेज लोग सोचे साला ये बुढ़ऊ देखो कितना नाटकबाज है, अभी बाहर में आंदोलन कर रहा था, बहुत सहयोग आंदोलन कर रहा था, और यहाँ पे इसको खाना खाया नहीं जा रहा है, पानी नहीं पिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ होने लगा। गांधी जी पूरा एकदम पैर एकदम छितरा दिए ऐसे करके, पता नहीं मतलब अजीब तरह करने लगे। अंग्रेज सबको डर लगने लगा कि साला ये बुढ़ऊ अगर यहाँ पे मर जाता है तो क्या होगा कि पूरा भारत, ये तो नेता बन चुका है,
हमको मेरा स्थिति ख़राब हो जाएगा भाई, 1857 वाला क्रांति हो जाएगा। हाँ, वो लोग क्या किया, इसको बोला कि रात में एक काम करते हैं, एक बोरा में बंद किया, पैक किया और उसको जाके कहीं झाड़ी में जाके फेंक दिया गांधी जी को। हाँ, गांधी जी बोला, अरे साला फेंक दिया हमको। गांधी जी को फेंक दिया। गांधी जी धीरे धीरे खोले, देखे कि कोई नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। उसके बाद उससे निकले और उसके बाद धीरे धीरे भागते, क्योंकि उसको 6 साल का सजा हुआ था, 1928 तक जेल में रहते वो। हाँ, तो दिमाग लगा के वो भागे, और जब भागे तो भागते भागते कर्नाटक पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? कर्नाटक पहुंच गया। कर्नाटक में एक जगह है बेलगांव, तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1924 में। अब वहीं जाके बोला कि कांग्रेस हमको अध्यक्ष बना लो, अध्यक्ष बना लो, नहीं तो हमको मार देगा, अगर हम पावर में आ जाएंगे ना तो हमको कोई छुएगा भी नहीं। तो कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए। कहाँ पे? बेलगांव अधिवेशन में, एकमात्र अधिवेशन में जाके वो क्या बने? अध्यक्ष बने। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांग्रेस को गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी में क्या बने? वो अध्यक्ष बने थे। ठीक है, पूरा सब जब अंग्रेज को पता चला कि जो गिरफ्तार उपतार किया था कि गांधी जी बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बन गया है, तो बोला अभी पैर हाथ चितरा दिया था, मुंह से खाना नहीं जा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, 10 आदमी उठा रहे थे हम लोग, ये अध्यक्ष जाके कैसे बन गया और कर्नाटक कैसे पहुंचा रे? ये जब चल नहीं पा रहा था तब बोला अरे ये बहुत दिमाग लगाता है। हाँ, बहुत दिमाग लगाता है। तो कांग्रेस का बोला अब ये धराया ना तो इसको डायरेक्ट ठोकेंगे। ठीक है, तो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में ये अध्यक्ष बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखिए, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग जवाहरलाल नेहरू से करवा देते हैं। और 1930 ईस्वी में अब आते हैं 1930 ईस्वी में, उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था? मैकडोनाल्ड था, रैमजे मैकडोनाल्ड था। 1930 ईस्वी में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और यहाँ पे वायसराय के रूप में लॉर्ड इरविन काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? इरविन काम कर रहा था। ठीक है, तो 1930 ईस्वी में उन्होंने क्या मैकडोनाल्ड ने क्या कहा कि भारत से ना बड़ा बड़ा नेता सबको बुलाओ, भारत से बड़ा बड़ा नेता को बुलाओ यहाँ पे। कहाँ पे? इंग्लैंड बुलाओ। और वहाँ पे राउंड टेबल मतलब गोल मेज था, समझ रहे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए बुलाया। ये एक टेबल गोल इसलिए था क्योंकि अगर चौड़ा टेबल रहेगा, वर्गाकार टेबल रहेगा तो उसमें सबका फेस एक दूसरे के सामने नहीं रहेगा। ऐसे क्या होगा, कहीं भी बैठेगा तो सब एक दूसरे के सामने ही रहेगा। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन बना। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में होता है। गांधी जी बोला देखो तुम मेरा ये 12 बात मान लो इरविन, तब हम चले जाएंगे। बोला नहीं, कोई बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो बोला नहीं जाएंगे तब। तो वहाँ पे मैकडोनाल्ड जब वहाँ गया तो भयंकर बेइज्जती हुआ कि गांधी जी के लिए हम ये सम्मेलन किया और गांधी आया नहीं। इरविन को फ़ोन लगाया कि देखो नूनू, अगर अगला गोलमेज सम्मेलन, अगला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर वो नहीं आया तो तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे हम। ठीक है, नौकरी खा जाएंगे हम। तो 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था, उस समय इरविन बोला, ए गांधी जी सुनिए ना। बोला क्या हुआ? चलें जाइए वहाँ पे। बोला एकदम नहीं। बोला चलें जाइए, बुला रहे हैं वहाँ पे। बोला एकदम नहीं जाना है। बोला तब क्या, आप बताइए क्या करते हैं? बोला ये तो 12 बात मान लो मेरा। बोला दीजिए ना 12 बात मान लें। बोला देखिए पहला बात क्या है कि यहाँ जितना भी कैदी है मेरा, सबको तुम रिहा करो। ठीक है, अब यहाँ इरविन ने चाल चल दिया। इरविन ने क्या कह दिया कि जितना भी राजनीतिक कैदी है सबको हम छोड़ते हैं, जितना भी राजनीतिक कैदी है सबको हम छोड़ते हैं। यहाँ पे गांधी जी मौत खा गए। ठीक है, अब बहुत आदमी कहता है कि गांधी जी समझ नहीं पाए, लेकिन आप वकालत पढ़ के आए थे तो समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना कैदी था सब तो छूट गए, लेकिन भगत सिंह उस समय जेल में थे और भगत सिंह बम मार के जेल गए थे, तो वो राजनीतिक कैदी नहीं थे। और इरविन ने यहाँ क्या चाल चल दिया, मतलब कि हम राजनीतिक कैदी को रिहा कर रहे हैं। गांधी जी शायद ये बात समझ नहीं पाए, लेकिन जब आप इंग्लैंड से वकालत पढ़ाई करके आए थे तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए था कि भगत सिंह भी वहाँ पे है। अगर आप तो इसमें अच्छा यही होता अगर हम लोग का मतलब जो सोच है कि भगत सिंह को छोड़वाते और भगत सिंह को साथ में लेके जाते थे कि देखो अगर हम रिक्वेस्ट अहिंसा करना जानते हैं तो हम भगत सिंह के भी साथ हैं, ऐसे भारत के हम लोग हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे चले, गांधी जी वहाँ पे पहुँच गए। जब गांधी जी वहाँ पे पहुँच गए 1931 में, समझे कि इतना समझ नहीं पाए, तो 1931 में वहाँ पे इंग्लैंड पहुँच गए। तो वहाँ पे राउंड टेबल में तो वो एकदम एक तो धोती पहन के, आधा धोती पहन के आधा लपेट के पहुँच गए। तो वहाँ पे विंस्टन चर्चिल विपक्ष का नेता था उस समय। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। तो उनको बोला ये कौन आया है रे? हाँ, भिखमंगा आ गया है साला, न कपड़ा पहनने का ढंग है, न चलने का ढंग है, न बात करने का ढंग है, न बाल है शरीर पे, क्या कौन आ गया है? बोला ये भारत का बहुत बड़ा नेता है। बोला अरे
कौन है? बोला ये तो अर्धनग्न फ़कीर है, मतलब आधा नंगा भिखारी है। तो अर्धनग्न, हाफ नेक्ड पर बैगर कह दिया। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था, ठीक है, ये याद रखिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फ़कीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। वो अमेरिका के राष्ट्रपति, मतलब वो राष्ट्रपति भी बने थे बाद में इधर। तो 1931 ईस्वी में क्या होता है? 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और उसमें गांधी जी गए थे भाग लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे इस सम्मेलन में वो वापस छोड़ के आ गए। क्यों? क्योंकि वो मैकडोनाल्ड अंग्रेज लोग कह रहा था कि देखो वहाँ पे ना हरिजन लोग के लिए, जो अदर कास्ट है उसके लिए ना एक क्षेत्र उसको एक क्षेत्र दे दो। बोला देखो तुम ये गलत किया है, तुम आज मुस्लिम को एक एरिया दे दिए हो, आज न कल वो अपना एक देश का मांग करेगा, ये हरिजन लोग को हम कभी नहीं देंगे। तो वहाँ पे अंबेडकर भी उसके सपोर्ट में थे, मतलब अंग्रेज लोग के सपोर्ट में थे। उस समय कह रहे थे कि नहीं अलग हो जाओ, मतलब उसके पक्ष में थे कि अलग हो ही जाएगा तो ठीक रहेगा। गांधी जी वो छोड़ छाड़ के वापस आ गए और तब तक में भगत सिंह को क्या कर दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। और 1932 में फिर एक गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीसरा। तो पूछेगा कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे? तो 1931 में भाग लेने के लिए गए थे, ठीक है। और तीनों में गए थे अंबेडकर, ठीक है। 32 हो गया। और उसके बाद फिर आ जाता है 1940 में। गांधी जी सोचे कि अब जो ही सत्याग्रह हो रहा है ना, अब तो अंग्रेज मेरे पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गया, कहीं देखेगा गोली मार देगा। बोला देखो हम खाली नेता नहीं रहेंगे, अब तुम लोग ना व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करो। क्या करो? व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करो। तो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1940 में। अब बोला सब घर से अब निकलो, खाली मेरे भरोसे मत कूदो, तुम लोग भी करो, हम ही खाली करेंगे, हमको मार देगा चला जाएगा। हम तो भाग गए, मुँह तो टेढ़ कर दिए तब ना भाग गए, नहीं तो हम तो मराइए गए थे 6 साल तक, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करो, तुम लोग भी आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो इसी आंदोलन को दिल्ली चलो, बोला दिल्ली आ जाओ सब, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। इस समय क्या हो रहा था? उसके बाद 1942 में सबसे, मतलब गांधी जी मतलब तर्कस से जो सबसे बड़ा बम था वो निकाल दिए और छोड़ दिए अंग्रेज पे। क्या हुआ कि 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था। उस समय अंग्रेज लोग मार कर रहा था। अंग्रेज लोग क्या कर रहा था? मार कर रहा था और उस पर जर्मनी आक्रमण कर दिया था। तो अंग्रेज उधर मार कर रहा था। गांधी जी सोचा कि ये अच्छा समय है, ये अच्छा समय है कि अंग्रेज उधर भिड़ा हुआ है और हम लोग इधर आक्रमण कर देते हैं, इधर आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, अंग्रेज को भागना पड़ेगा। और सबको कह दिया कि ये लास्ट चांस है नूनू, अगर इस बार अंग्रेज नहीं भागा तो ज़िंदगी में फिर कभी तुम भगा नहीं पाओगे। इसलिए उन्होंने नारा दिया, करो या मरो, इस बार या तो भगाइए दो या तो मर ही जाओ। हाँ, तो इसने 1942 ईस्वी में एक आंदोलन चला दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन आंदोलन चला दिया? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन आज जो कि बाद में जाके क्या हो गया? सक्सेस हो गया। मतलब इसी आंदोलन में अंग्रेज को ऐसा लग गया कि अब हम लोग का दिन जो है भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं है, क्योंकि अंग्रेज उधर बिजी हो गया था, किधर? उधर द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद फिर तो भारत 1942 में होता है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है और उसके बाद 1900 जब देश आज़ाद हो जाता है तो गांधी जी को 1948 में 30 जनवरी के दिन नाथूराम गोडसे प्रार्थना समाज में वो जा रहे थे और बिड़ला भवन में उनको गोली मार दिया। क्या कर दिया? गोली मार दिया। गांधी जी हम लोग को छोड़ के चले गए। लेकिन गांधी जी आज तक कभी भी किसी पर एक हाथ एक लपड़ तक कभी किसी पे गुस्साए तक नहीं, और इतना बड़ा काम कर दिया, ठीक है, एक सत्य और अहिंसा के दम पे, ठीक है। किसी को मारना नहीं, किसी के विरुद्ध गलत सोचना भी एक हिंसा ही हो जाता है, ठीक है। तो ये आज हम लोग गांधी जी के बारे में समझे, सीखे, समझे, ठीक है। तो इससे आज ये भी फायदा हो जाएगा कि हम लोग का एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। और आज एक अच्छा 2 अक्टूबर भी था तो अच्छा दिन रहा। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप का सम्मान कीजिएगा, गुरुजन का सम्मान कीजिएगा, देश के सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, डॉक्टर का भी सम्मान कीजिएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।